नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सांप के डसने से नहीं हुई थी अमित की मौत, पत्नी और प्रेमी ने गला घोटकर की थी अमित की हत्या। पुलिस ने किया हत्या का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और प्रेमी दोनों गिरफ्तार। धरौला हाईवे पर बुधवार देर रात बदमाशों ने युवक से लूटे कैश और जेवरात। विरोध करने पर बदमाश मारपीट कर हुए फरार। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। सरना में आत्महत्या के इरादे से नहर में कूदा युवक, बचाने के प्रयास में दोस्त डूबा, तलाश में जुटे गोताखोर। सूरजकुंड डिपो पर गोलीकांड के बाद पार्षदों की धमकी पर महानगर अध्यक्ष और महापौर का अल्टीमेटम, कहा संगठन से ऊपर कोई नहीं। मेड़ा के अवैध विवाह मंडपों पर कार्रवाई, हापुड़ रोड स्थित जेकी फार्म पर चलाया बुलडोजर, किया जमींदोज। नगर निगम ने नोटिस सर्वे कराने के बाद गढ़ रोड पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई दुकानदारों को आर्थिक नुकसान, आगे भी चलेगा अतिक्रमण अभियान। और मेरठ में संडे स्पेशल में आए मशहूर कवि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सड़क सुरक्षा पर कविता संग्रह किया भेंट, सुनाया केंद्रीय मंत्री को मुक्तक। और अब खबरें विस्तार से। शहर का जहर अब देहात में भी पहुंचने लगा है। रिश्तों का कत्ल गांव में फैलता जा रहा है। अब तक जमीन के ऊपर गांव में झगड़े होते थे, लेकिन अब भैंसुमा थाना क्षेत्र के गांव सांदत में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ साजिश कर अपने पति की गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर दी और कई दिनों तक परिजनों और गांव वासियों को गुमराह करती रही। साजिश के तहत अकबरपुर सादत गांव की रहने वाली रविता ने अपने प्रेमी के साथ अपनी पति की गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद गांव के सपेरे से सांप खरीदकर अमित की खाट में रख दिया गया और उसके बाद गांव में शोर मचा दिया कि सांप के काटने से अमित की मौत हो गई। अमित की हत्या की साजिश का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। भैंसुमा थाने की एसओ इंदु वर्मा ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सख्ती से पूछताछ की तो सनसनीखेज खुलासा हो गया। अमित की पत्नी रविता के अवैध संबंध गाँव के ही एक युवक से थे और दोनों ने मिलकर गला घोटकर अमित की हत्या की थी। इस घटना के बाद गांव में तरह तरह का माहौल है। पुलिस ने घटना के बाद दोनों को हिरासत में लेकर रिमांड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और सीन को रिक्रिएट कर मजबूत चार्जशीट तैयार की जाएगी। फिलहाल उस युवक की जांच की जा रही है जिससे सांप खरीदा गया था। सांप मैंने मंगाया था, किससे? कहाँ से? निखिल है मोदीपुर का, वहाँ से उसने पैसे में ला कर दिया था। सांप का मंडप था। कितने? 1000 रुपये। फिर क्या करा? कुछ ना झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था। न्याय की पार्टी पे जो है लड़ गया था, जब मैंने झोले में रख दिया था वहाँ पर पहुँचा तो डला तो दोनों ही दबाया। फिर सांप कैसे रखा नीचे उसके? सांप जब हो गया था तो छोड़ देता हमने थोड़ा सा उठाकर, जब उसके नीचे सांप। ये विगत दिनों थाना भैंसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। धरौला हाईवे पर हुई लूट से पुलिस के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। व्यापारी के साथ हुई इस लूट को लेकर अधिकारी भी सख्ते में है। थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे सकौती फ्लाईओवर पर बुधवार शाम कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी की कार को ओवरटेक कर रोक लिया और हथियारों के बल पर उससे करीब 1 लाख रुपए की नकदी और सोने की चेन और अंगूठियां लूटकर आसानी से फरार हो गए। व्यापारी के विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। मोदीपुरम थाना क्षेत्र के रुड़की रोड कोणार्क कॉलोनी में रहने वाले नितिन चौहान का मुजफ्फरनगर के मुस्तफाबाद में शिवाशीष मोटर्स के नाम से शोरूम है। बुधवार दोपहर को नितिन शोरूम से 1 लाख रुपए की नकदी लेकर अपनी कार से अपने घर आ रहे थे, तभी सकौती ओवरब्रिज पर पीछे से आए कार सवार बदमाशों और उनकी कार को रोक लिया और मारपीट कर उनसे नकदी और जेवर लूटकर आसानी से फरार हो गए। उधर पुलिस कई एंगल पर इस लूट की घटना की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह घटना रोडवेज की तो नहीं है। आसपास के लगे सीसीटीवी की फुटेज पुलिस ने खंगाली शुरू कर दी है। मैं अपने मुजफ्फरनगर ऑफिस शोरूम से अशोक लीलैंड के से वापस आ रहा था। चौकत्ती से पास एक अज्ञात गाड़ी ने आके मुझे पीछे टक्कर मारी और टक्कर मारते ही मेरे साथ लूटपाट की, मारपीट की। मेरे सर में 2 टाके आए हैं
मेरी आंख सूजी हुई, आप देख सकते हो, इतना मुझे मारा उन लोगों ने। मेरी चेन वेन तोड़ के ले गए और मेरी गाड़ी में कुछ कैश था जो मैं ऑफिस से लेके आ रहा था, वो भी गायब है। सरना में आत्महत्या के लिए नहर में कूदे युवक को बचाने के प्रयास में दोस्त की डूबकर मौत हो गई। घटना बुधवार शाम को उस वक्त की है जब वो कुशावली गांव का 21 वर्षीय हर्ष आत्महत्या के इरादे से नहर में कूद गया। हर्ष घर वालों से किसी बात को लेकर नाराज था। अटेरना पुल से उसने नहर में छलांग लगा दी। वहीं उसे बचाने के प्रयास में पीछे दौड़ रहे दो दोस्त संदीप गोस्वामी और विक्रांत भी नहर में कूद गए। दोनों ने मिलकर हर्ष को बचा लिया और लेकिन भंवर में फंसकर संदीप गोस्वामी डूब गया। संदीप 19 वर्ष का था और पड़ोसी गांव झटकरी का रहने वाला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके घर वालों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद से संदीप के शव की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक उसके शव का कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है। पिछले दिनों सोचकुंड डिपो पर हुए पार्षद और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के विवाद को लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने पार्षदों की चेतावनी को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने तो पार्षदों को इनडायरेक्टली चेतावनी दे ही दी है कि कोई भी पार्षद अपने आप को संगठन से ऊपर न माने। मंगलवार को उस वक्त उथल पुथल मच गई जब पार्षदों ने नगरायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की थी कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की विक्टोरिया पार्क में परेड कराई जाए, नहीं तो वह बोर्ड बैठक का बहिष्कार करेंगे। इस पूरे मामले में चुप रहने वाले मेयर हरिकांत अहलूवालिया स्टैंड लेते हुए नजर आए और उन्होंने सभी पार्षदों को कह दिया है यदि इस तरीके की चेतावनियां दी जाएंगी तो वह बोर्ड बैठक को स्थगित कर देंगे। उधर बुधवार को सोचकुंड डिपो का माहौल अलग ही नजर आया। सभी पार्षद नगर निगम के कर्मचारियों से बात कर रहे थे और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से बेचते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल बीजेपी के सभी पार्षद इस मामले को लेकर चुप्पी साध चुके हैं। जब भी मेरा कार्रवाई करता है तो क्या वो सेलेक्टिव कार्रवाई होती है? अगर सेलेक्टिव नहीं होती तो कार्रवाई की जद में सभी अवैध निर्माण क्यों नहीं आते? कॉलोनियां विकसित हो जाती हैं, उसके बाद सेलेक्टिव कॉलोनियों पर बुलडोजर चलता है। अब यही हाल अवैध विवाह मंडपों के केस में भी देखने को मिला है। हापुड़ रोड पर कई अवैध विवाह मंडप है, लेकिन एमडीए ने आज जेके फार्म को जमींदोज करने के लिए चुना है। लोगों के बीच में चर्चा थी अवैध निर्माण जमींदोज किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिन एमडीए के कर्मचारी और अधिकारियों के संरक्षण में ये जेके फार्म बनकर खड़ा हुआ है उन पर एक्शन कब होगा? सील टूट गई थी तो एक्शन कर लिया गया, सील ना टूटती तो एक्शन नहीं होता, कंपाउंडिंग हो जाती। चर्चा थी कि शायद किसी अधिकारी के अहम को जेके फार्म हाउस के मालिकों ने चोट पहुंचाई है तो उन्होंने जेके फार्म को जमींदोज कर दिया। अब क्या बाकी के अवैध निर्माण भी जमींदोज करने की हिम्मत एमडीए और एमडीए के अधिकारी दिखा पाएंगे? वीसी अभिषेक पांडे के निर्देश पर मेड़ा की टीम ने हापुड़ रोड पर नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड के सामने अवैध रूप से संचालित हो रहे अवैध मंडप जेके फार्म को जमींदोज कर दिया। प्रवर्तन दल प्रभारी धीरज यादव ने बताया कि 15,000 वर्ग गज में मोहम्मद आमिर और हाजी शाहिद इस जेके फार्म मंडप को संचालित कर रहे थे। न पार्किंग की व्यवस्था थी और न मंडप का नक्शा पास कराया गया और जब मंडप सील किया गया तो सील तोड़कर शादी भी कराई गई, इसलिए इसे ध्वस्त किया गया है। बाकी हिस्सा मालिक ने 3 दिन में खुद तोड़ने का एफिडेविट दिया है और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मेरा फिर एक्शन लेगा और मालिकों पर एफआईआर भी कराई जाएगी। लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ठीक इसी तरीके से बाकी के अवैध मंडपों पर एमडीए का बुलडोजर गरजेगा। ये जेके फार्म हाउस के नाम से खरकोदा रोड पे है। ये 15,000 गज में अवैध मंडप बना हुआ है, ना ही कोई पार्किंग की व्यवस्था, ना इनके द्वारा नक्शा पास किया गया है। और अभी इसमें एक शादी सील लगाने के बाद भी इनके द्वारा सील तोड़कर शादी कर दी गई है। ध्वस्तीकरण का आदेश है, इन्हें बार बार चेतावनी दी गई है ऐसा हटा लो, इनके द्वारा नहीं हटाया गया है। हमारे द्वारा शहर में ऐसा उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों के अनुसार ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिन मंडपों में पहली सूची में जिनमें जो अवैध हैं और जिनमें पार्किंग व्यवस्था नहीं, उन्हें हम ध्वस्तीकरण करेंगे जिससे कि शहर में पार्किंग व्यवस्था की प्रॉब्लम ना हो। किसी को नहीं बख्शेंगे? नहीं, ऐसा कोई भी मंडप, कोई भी कॉलोनी, ऐसा कोई भी मंडप जिसमें कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और अवैध है। अब हम उनका हर हफ्ते हमारा अभियान रहेगा, हम उसकी सूची बना रहे हैं। 2-3 ये मोहम्मद आमिर और हाजी शाहिद का है। अच्छा, विरोध भी किया था इन लोगों ने? विरोध किया था, हाँ। ये जो संचालक हैं इसके और जो ऑनर हैं इसके, उनके द्वारा विरोध, हल्का फुल्का विरोध किया गया था। नगर निगम की टीम ने बुधवार को तेजगढ़ी चौराहे से लेकर मेडिकल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें नगर निगम के जेसीबी ने सड़क किनारे रखे खोखे और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि ठेला पटरी वाले दुकानदारों ने 2 दिन पहले मेयर के कैंप कार्यालय पर हंगामा करते हुए ठेला दिलाने की मांग की थी। नगर निगम के संपत्ति अधिकारी भोला सिंह ने बताया कि यह अभियान बृहस्पतिवार में भी जारी रहेगा। पहले दिन 93 अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पहले से ही इन दुकानदारों को नगर निगम नोटिस दे चुका है, लेकिन बावजूद
पुलिस के उन्होंने अतिक्रमण को नहीं हटाया, इसलिए नगर निगम को यह कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं इस अभियान के चलते रोजमर्रा की मजदूरी करने वाले दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। मां की पुकार आखिर रंग लाई। 1.5 महीने बाद शिकायत का असर हुआ और साहिल का शव कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार को दोराला पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में साहिल का शव कब्र से निकाला गया। पुलिस ने सारी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि उसकी मौत कैसे हुई थी। दरअसल दोराला मवी मीरा निवासी नजाकत ने बताया कि 8 मार्च 2025 को उसके 20 वर्षीय भतीजे साहिल का घर के छप्पर में शव लटका हुआ मिला था। उस समय शव को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। 2 दिन बाद साहिल का मोबाइल गायब हो गया। साहिल की मां रिहाना के बताने पर हत्या का अंदेशा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हत्या की आशंका जताते हुए शिकायती पत्र दिया। इस मामले में अधिकारियों ने जांच पर सहमति दी। परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि साहिल का एक युवती से संबंध थे, जिस पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। साहिल लड़का था हमारा भतीजा, तो ये अपने पापा को लेकर आया उस दिन करीब 2-3 दिन में अस्पताल में से, और लाने के बाद बिल्कुल हंसी खुशी ठीक ठाक बिल्कुल रहा। और उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे तक अपने पापा को उन्होंने पैर हाथ दबाए और उसके बाद में उधर लेट के आ गए छप्पर में। और फिर शहरी के लिए जो उठे तो लगा मिला लटका हुआ यहाँ पे छप्पर के अंदर। महिलाओं के केस को प्राथमिकता के आधार पर न लेने पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं की शिकायतों और संवेदनशीलता के साथ और प्राथमिकताओं के साथ लें। आपको बता दें, सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत ने महिलाओं से संबंधित मामलों में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में पुलिस से संबंधित 15 मामले सामने आए, जिन्हें तत्काल संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मनीषा अहलावत ने कहा कि सभी अधिकारी महिलाओं की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करें और महिला उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं का संज्ञान प्राथमिकता पर लेते हुए त्वरित कार्रवाई करें। मनीषा अहलावत ने महिलाओं से कहा कि वे खुलकर अपनी बात रखें। जनसुनवाई के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी.के. गौतम, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी शैलेश, समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कुमार गुप्ता, पुलिस महिला थाना व थाना AHTU प्रभारी खुशबू शर्मा, जिला मिशन कोऑर्डिनेटर विनीता, केंद्र प्रबंधक वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास विभाग व विभिन्न विभागों से कर्मचारी उपस्थित रहे। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे 18 दिवसीय कुश्ती केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह बुधवार आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल 37 बालक बालिकाओं का चयन किया गया था, जिसमें 29 बालक एवं 7 बालिका कुल 36 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कुश्ती केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बच्चों को वरिष्ठता सूची के आधार पर निदेशालय स्तर से आवासीय कुश्ती छात्रावास के लिए चयन किया जाएगा। कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के संचालन कई जिलों के क्रीड़ा अधिकारियों ने किया। कुश्ती केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर सभी खिलाड़ियों को किट भी प्रदान की गई। बुधवार को भीषण तपिश के बीच गुरुवार को सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया, लेकिन दोपहर बाद तेज धूप ने गर्मी का एहसास कराया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 18 से 20 अप्रैल तक तेज आंधी और बारिश के आसार हैं। सबसे ज्यादा असर 19 अप्रैल को ही हो सकता है। बिजली भी गिरने की आशंका मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। उन्होंने सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया है। गडोड़ स्थित नाले के पुराने पुल पर मरम्मत का कार्य चलने के कारण मेरठ पुलिस ने रूट डायवर्जन का कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत हापुड़ बुलंदशहर गढ़मुक्तेश्वर जाने इस बसें गांधी आश्रम हापुड़ अड्डा चौराहा होकर एल ब्लॉक और तेजगढ़ी के रास्ते से होकर जाएंगी। हल्के वाहन के लिए कोई रोक नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रसिद्ध कवि मेरठ निवासी डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर की समाजोन्मुखी रचनाओं की प्रशंसा की। मंत्री गडकरी ने कहा कि डॉक्टर गंभीर जैसे रचनाकारों की कविता अधिक से अधिक लोगों के बीच जानी चाहिए। इन रचनाओं से जन जागृति पैदा होगी। गडकरी ने ये उद्गार नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर डॉक्टर गंभीर से मुलाकात के दौरान व्यक्त किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति के प्रदेश कोषाध्यक्ष राजीव शर्मा ने अंग वस्त्र पटका पहना संस्था की ओर से नितिन गडकरी को सम्मानित किया। मेरठ के पूर्व सांसद और भाजपा संगठनात्मक चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश अपीलीय समिति के चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल भी उपस्थित थे। डॉक्टर गंभीर ने केंद्रीय मंत्री को अपनी सड़क सुरक्षा संबंधित कुछ पुस्तकों के साथ अन्य पुस्तकें भी भेंट की। गौरतलब है कि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर की विभिन्न विषयों पर 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें सड़क सुरक्षा, बेटी जनसंख्या, धरोहर और पर्यावरण आदि शामिल हैं। श्री हलचल ने भी हाल ही में संडे स्पेशल में डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर के साहित्य के काम को प्रमुखता के साथ कवर किया था। समझने के लिए चांदी न सोना चाहिए।
सज संवरने के लिए चांदी में सोना चाहिए। मानवीय संवेदना का दिल में कौन। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने मांग करते हुए कहा कि गांधी परिवार पर पूर्वाग्रह ग्रसित होकर कार्रवाई की जा रही है, जिस पर हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ईडी द्वारा असंवैधानिक तरीके से नेशनल हेराल्ड, जो कि देश की आजादी की लड़ाई से पहले प्रकाशित होता था, संपत्ति सीज के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। आज जो है ईडी की कार्यवाही में जो उन्होंने चार्जशीट दी है, उसमें जो नाम लिए गए हैं, हम उसमें ईडी की जो है ईडी का जो ये इस तरह की कार्रवाई है, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए हैं। जब भी हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी सरकार की पोल खोलने का काम करते हैं, जब भी राहुल गांधी जी सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, जब जब सरकार जो है परेशान हो जाती है और ईडी को आगे कर देती है। बुधवार को लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी के प्रांगण में ब्लू डे मनाया गया। इस दौरान सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ब्लू ड्रेस में स्कूल पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को ब्लू डे के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि ब्लू कलर हमारे जीवन में क्या क्या महत्व रखता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को कई प्रकार के गेम्स भी खिलाए गए, जिससे खेल कर बच्चे खासे खुश नजर आए। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल श्वेता वर्मा ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के प्रांगण में स्कूली बच्चों को समय समय पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाती हैं, ताकि उन्हें जनरल नॉलेज मिल सके। कार्यक्रम के दौरान सभी टीचर्स और मैनेजर अमित मुंजाल का विशेष योगदान रहा। ब्लू, ये कौन से कलर का बना रही है लीजा? कौन से कलर का पिकॉक है? विच कलर इज दिस? पिकॉक, वेरी गुड। एंड विच कलर इज दिस? ब्लू कलर, वेरी गुड। ये हम बना रहे हैं पिकॉक, वेरी गुड। सईशा, कौन सा कलर है ये? विच कलर इज दिस? ब्लू। कौन से कलर की टी शर्ट पहन के आए हो? ब्लू। वेरी गुड। अच्छा, आप इसमें से मुझे एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट निकाल के दोगे? ब्लू कलर की एक बॉल। सब क्लैपिंग करो। लव्या ने ब्लू कलर की बॉल दी है। बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित पिता ने आला अधिकारियों से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की। पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को आरिफ नाम का युवक जबरदस्ती उठाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस बात के बारे में पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी युवक अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसको लेकर उनकी बेटी और परिवार डरा हुआ है, जिस पर कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित पिता ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई। जी, मुझे किडनैप करके ले गए और मेरे साथ गंदा काम करे। मां की पुकार आखिर रंग लाई। 1.5 महीने बाद शिकायत का असर हुआ और साहिल का शव कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार को दोराला पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में साहिल का शव कब्र से निकाला गया। पुलिस ने सारी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि उसकी मौत कैसे हुई थी। दरअसल दोराला मवी मीरा निवासी नजाकत ने बताया कि 8 मार्च 2025 को उसके 20 वर्षीय भतीजे साहिल का घर के छप्पर में शव लटका हुआ मिला था। उस समय शव को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। 2 दिन बाद साहिल का मोबाइल गायब हो गया। साहिल की मां रिहाना के बताने पर हत्या का अंदेशा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हत्या की आशंका जताते हुए शिकायती पत्र दिया। इस मामले में अधिकारियों ने जांच पर सहमति दी। परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि साहिल का एक युवती से संबंध थे, जिस पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। साहिल लड़का था हमारा भतीजा, तो ये अपने पापा को लेकर आया उस दिन करीब 2-3 दिन में अस्पताल में से, और लाने के बाद बिल्कुल हंसी खुशी ठीक ठाक बिल्कुल रहा। और उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे तक अपने पापा को उन्होंने पैर हाथ दबाए और उसके बाद में उधर लेट के आ गए छप्पर में। और फिर शहरी के लिए जो उठे तो लड़का मिला लटका हुआ यहाँ पे छप्पर के अंदर। मेरठ की मशहूर इंटरनेशनल बैंड फैक्ट्री नादिर अली एंड कंपनी के नकली सामान की एक बड़ी खेप लखनऊ डीजीपी की शिकायत के बाद मेरठ पुलिस ने बरामद की है। एशिया में अपने वाद्य यंत्रों की धूम मचाने वाली इंटरनेशनल बैंड कंपनी नादिर अली एंड कंपनी के मैनेजर और मालिक ने डीजीपी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी 100 साल पुरानी कंपनी के नाम पर लगातार नकली सामान बनाकर उनकी कंपनी का नाम खराब किया जा रहा है और सरकार को करोड़ों की जीएसटी की चपत लगाई जा रही है। डीजीपी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए मंगलवार शाम पुरानी नादिर अली एंड कंपनी के नाम से बनाए जा रहे नकली वाद्य यंत्रों की फैक्ट्री पर छापा मारते हुए लाखों रुपए के म्यूजिकल उपकरण बरामद किए। थाना डेलीगेट में इस छापेमारी के बाद नकली वाद्य यंत्र बनाने वालों में हड़कंप मच गया है। आज दिनांक 15 अप्रैल को थाना दिल्ली गेट को सूचना मिली कि मेसर्स नादिर अली विंड्स के कॉरपोरेशन जो है, इनके ट्रेडमार्क का यूज करके
कोई नकली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। इस सूचना पर दिल्ली गेट की फोर्स के साथ यहाँ पे दबिश दी गई तो कुछ भारी मात्रा में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं। इनका आवश्यक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है और कब्जे में लिया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। जिन लोगों को पुलिस को हिरासत में लिया है उनके नाम फरहत मसूद और साहिल फरहत बताए जा रहे हैं। फरहत मसूद की फर्म का नाम न इस्तेमाल करते हुए नादिर अली एंड कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा था। कॉपीराइट एक्ट में उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कंपनी के मैनेजर प्रदीप जोशी ने डीजीपी को लिखित शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि उनकी कंपनी के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और करोड़ों रुपए का नकली सामान उनकी फर्म के नाम पर बेचकर उनकी गुडविल खत्म की जा रही है। पुलिस ने जो छापेमारी की तो उसमें जितना भी नकली सामान बरामद हुआ है उसमें नादिर अली एंड कंपनी की मोहर लगी हुई है। डुप्लीकेट माल की बरामदगी को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या डुप्लीकेट माल बनाने वाली कंपनी के मालिक जीएसटी की चोरी में लिप्त है कि नहीं। पुलिस ने डुप्लीकेट माल बनाने वाले गोदाम से कच्चा माल, लेजर और कई महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं डुप्लीकेट माल बनाने वाले बाप बेटे ने जब गोदाम सील किया जा रहा था तो अपनी दबंगई दिखाते हुए पुलिस को दबाने की कोशिश की और जली कोठी के सभी दुकानदारों पर नकली सामान बेचने का आरोप लगाया। वहीं कंपनी के फैज आफ्ताब ने बताया कि बाप बेटे की ये जोड़ी उनके इंटरनेशनल प्रोडक्ट के डुप्लीकेट बनाकर न केवल कंपनी के साख पर बट्टा लगा रहे हैं बल्कि जीएसटी की चोरी भी कर रहे हैं। पुलिस ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि यह सारा कच्चा माल कहां से आता था और उसकी बिलिंग होती थी कि नहीं। हमारे पास पीएमश्री ऑर्डर करंटली में पीएमश्री ऑर्डर का चल रहा है 3 करोड़ का ऑर्डर कि अली नादिर के नाम से अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल करो। हमारे जो लोगो है वो उसका इस्तेमाल क्यों करा जा रहा है? नादिर अली कंपनी के नाम पे लोगो लगा रहे थे, चाहे ट्रम्पेट हो, चाहे इफोनियम हो, चाहे आपका ड्रम हो। अच्छा जी, आपको नुकसान हो रहा था? बहुत नुकसान हो रहा है, कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ अभी तक। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।